अगली खबर अब बड़ी हजारीबाग से, जहां संजीवनी सेवा कुटीर के मामले में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और सदर विधायक प्रदीप प्रसाद आमने सामने नजर आ रहे हैं। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज प्रांगण में चल रहा है संजीवनी सेवा कुटीर। मंत्री इरफान अंसारी ने सेवा कुटीर हटाने का निर्देश शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज प्रशासन को दिया था। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने सदर विधायक प्रदीप प्रसाद को पत्र लिखकर सेवा कुटीर हटा लेने का आग्रह किया और हजारीबाग के सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने प्रेस वार्ता की और कहा कि किसी भी कीमत पर नहीं हटेगा संजीवनी सेवा कुटीर। बीजेपी विधायक ने भी बताया कि संजीवनी सेवा कुटीर में 24 घंटे लोगों को सेवा मिल रही है। सिर्फ हिंदुओं को इलाज में सेवा पहुंचाने के मंत्री के आरोप का विधायक ने खंडन किया। कहा कि 6000 लोगों की डेटा एंट्री है, नाम जांच में सबकी पहचान हो जाएगी। इंसानियत के नाते सेवा करते हैं, ना कि धर्म देखकर। ये प्रदीप प्रसाद की तरफ से बातें कही गई। हमारे साथ इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी फोन लाइन पर बन चुके हैं। इरफान अंसारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत पर। जी धन्यवाद मैडम, बताइए मैडम। इरफान जी, जिस तरह से आपने ये सेवा कुटीर हटाने की बातें कही, लेकिन प्रदीप प्रसाद तो बिल्कुल कहते नजर आ रहे हैं कि किसी भी हालत में ये सेवा कुटीर वहां से नहीं हटेगा। देखिए मैडम, हेलो जी जी। स्वास्थ्य चलती है, स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी चलती है, ये हमारी व्यवस्था है। कल हमारी सरकार है तो स्वास्थ्य मंत्री की जवाबदेही मेरी है। सदर हॉस्पिटल हो, मेडिकल हॉस्पिटल हो, वो हमारे देख रेख में है। आप वहाँ जबरदस्ती कोई कुटीर भवन बीजेपी का कार्यालय खोल दीजिएगा, वहां से मरीज को ले जाइएगा और हिंदू मुसलमान करके आप उसको ठप्पा लगाइएगा, ये ठीक नहीं है, ये व्यवस्था ठीक नहीं है। प्रदीप प्रसाद जो है नए नए विधायक बने हैं, ये लोग कौन सी मानसिकता से चले आते हैं। व्यवस्था सिस्टम से चलता है, ये ठीक नहीं है। मैं बार बार सदन में उनको कहा था कि उसको उठवा लीजिए, अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको स्वास्थ्य व्यवस्था पर आपको जरा भी भरोसा नहीं है। ये ठीक परंपरा नहीं है मैडम। अगर आप मंत्री बनेगा तो क्या कीजिएगा? अगर मैं इसको नहीं हटाऊंगा तो कल सभी पार्टी के लोग मांग रहे हैं वहाँ की हम व्यवस्था करेंगे, हमको जगह दे दीजिए, हमारा व्यवस्था होगा, हमारा कुटीर व्यवस्था होगा। ये परंपरा ठीक नहीं है। तो मैंने प्रदीप जी को कहा है, हेलो, अभी नए नए नौसिखा लोग एमएलए बन जाता है, ये लोग कानून की कोई जानता नहीं है। मैं नहीं हटाऊंगा, डीसी हटाएगा, केस करेगा, एसपी केस करेगा उस पर। बिल्कुल यहाँ पर क्यों हटाऊंगा? मैं क्यों हटाऊंगा? मेरी स्वास्थ्य व्यवस्था चलती है। अब बोले मोदी के घर में हम चले अपना घर खोल देंगे, घर बना देंगे, इलाज के लिए हम घर खोल देंगे, ये कहीं होता है क्या ऐसा? बिल्कुल इरफान जी, लेकिन जो आप आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं कि विशेष धर्म के लिए यहाँ पर ये व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन प्रदीप प्रसाद जी तो बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहे हैं कि 6000 लोगों का डेटा एंट्री किया गया है, नाम जांच में सबकी पहचान हो जाएगी। मैडम, अगर वो बहुत हितैषी हैं लोगों को देखने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, तो वो कहीं जमीन ले लें, मैं उनका हॉस्पिटल बनवा दूंगा वहां पर। लेकिन मैडम गलत जा रहा है ये। आप कियोस्क अपना बना दिए हैं, भाजपा कार्यालय टाइप का कियोस्क बना दिए हैं। कोई पेशेंट आता सबसे पहले वहां पर रजिस्ट्रेशन कराइए आप, उसके बाद आप जाइए मेडिकल कॉलेज। क्या मतलब हमारा मेडिकल कॉलेज हमारा हॉस्पिटल नहीं है, वो भाजपा का कार्यालय है क्या? नियम संगत जरा भी इंसानियत, जरा भी उनको लग रहा है कि अनरिलेटेड एमएलए लोग कैसे आ गया यहाँ पर, उनको दिमाग उमाग है कि नहीं है, और आप लोग कैसे चला देते हैं उनके न्यूज को। बड़ा ये तो मेरे लिए इरफान जी, सेवा से जुड़ी खबर है और आपने अगर आपत्ति जताई है तो खबर दिखाने की प्रमुखता भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल देखिए मैडम, बिल्कुल ये उन्होंने हॉस्पिटल के बाहर एक कियोस्क खोल दिया है, इमरजेंसी सेवा। तो जब आपके सब मतलब ये हुआ कि आपको हमारी झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, आप ये मान लीजिए कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, हमारा रिम्स नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, आप जो कुटीर खोले हैं अपने घर के पास खोल दीजिए उसको, वहां क्यों खोले हैं आप? किसने आपको याद दे दिया? वहाँ कानून कोई मिलेगा उसको हम कानून बर्दाश्त नहीं। इरफान जी, आगे क्या? क्योंकि प्रदीप यादव तो बिल्कुल कह रहे हैं कि यहाँ से सेवा कुटीर नहीं हटेगा, इसके बाद आगे क्या? मैडम देखिए, हटे ना हटे, देखिए ये मेरी जवाबदेही नहीं है। एसपी को मैंने निर्देश दिया है, डीसी को निर्देश दिया है कि इस तरह का बचपना नहीं करे, कम से कम गंभीर हो। आपको सेवा करना है तो आइए ना, हमारे साथ मिलिए, हम आपको जमीन दीजिए, मैं आपको हॉस्पिटल खोल दूंगा, अपने घर के सामने कुटीर खोल दीजिए, वही रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, हमारे पेशेंट भेज दीजिए। वो जमीन उनका तो नहीं है, वो स्वास्थ्य विभाग का जमीन है, वहां पर आप इलीगल कैसे खोल दीजिएगा? कल आप न्यूज 11 चलाते हैं,
वहाँ कोई आदमी चलिए बोलेगा ठीक कि है हम इरफान जी, आपने सलाह दे दी है कि आप करेंगे। जमीन दीजिए तो आप अस्पताल भी खुलवा कर उन्हें दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान अंसारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। व्यवस्था को हर चीज इशू नंबर नहीं मैडम। चलिए ठीक है, हम परेशानियों का जो जिक्र है वो हम यहाँ पर जरूर दिखाते हैं अपने दर्शकों के लिए, और ये खबर भी इसलिए भी जरूरी क्योंकि आपने देखा कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर जब सवाल खड़े होते हैं तो कई सवाल आम जन के जहन में भी होते हैं, और ये हमारी प्राथमिकता है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसी खबरों को हम अपने दर्शकों तक पहुंचे। तो देखिए, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे और इन्होंने ये स्पष्ट शब्दों में कहा कि यहां जो सेवा कुटीर चलाया गया बीजेपी की तरफ से, ये कहीं ना कहीं आम लोगों को भटकाने के लिए है। आगे इस पर क्या कुछ और रिएक्शन होगा, ये देखने वाली बात होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।